हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अकाउंटिंग फॉर शेयर्स की। हमने टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ा था, हमने कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस के बारे में पढ़ा था। और मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा इशू ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो आखिर ये इशू ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या है? भाई कई बार ऐसा होता है कि जो बिज़नेस फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं, कुछ एसेट्स परचेज़ करती हैं और उसके बदले में वो क्या करते हैं, शेयर्स इशू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मेरी एक फर्म है और मैंने एक मशीन परचेज़ करी और इस मशीन के लिए मैंने क्या किया, कैश नहीं पे किया। हो सकता है मैं कुछ कैश भी दे दूँ, बट मैंने क्या किया, जिससे मैंने परचेज़ करी थी उसको अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स जो हैं वो दे दिए। So this situation is termed as issue of shares in consideration other than cash। अब इससे हम कैसे क्वेश्चंस करेंगे या किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और एमसीक्यू में क्या हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ को हम अभी डिस्कस करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझिए तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि वीडियो अपलोड होते साथ ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला फंडा क्या है। इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल को कंसिडर करना पड़ेगा और इस एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको ये बेटर तरीके से समझ में आएगा कि आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या। सो यहाँ पे एक सिचुएशन है जिसे आप कंसिडर कर सकते हैं कि एन लिमिटेड ने परचेज़ करी एक मशीन फ्रॉम आर लिमिटेड फॉर रुपीज़ 6 लाख। 6 लाख की एक मशीन खरीदी है, एन लिमिटेड ने खरीदी है। किससे खरीदी है? आर लिमिटेड से खरीदी है। यहाँ पे जो आर लिमिटेड है ये वेंडर है। वेंडर का मतलब जिससे हम खरीद रहे हैं सामान। ये हमारा वेंडर है आर लिमिटेड, ये एन लिमिटेड है जिसने खरीदी मशीन 6 लाख रुपीज़ की। एंड पेमेंट वॉज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो जो पेमेंट करा गया है वो इक्विटी शेयर के थ्रू करा गया। इक्विटी शेयर इशू करे गए हैं जो 10 रुपये के हैं। अब यहाँ पे कंडीशन कैसे मिल सकती है आपको? मैं आपको ये बोला जा सकता है कि दीज शेयर्स वर इशूड एट पार और दीज शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम। तो आई थिंक प्रीमियम के बारे में आप सभी को पता होगा कि प्रीमियम का मतलब होता है कि वेन एवर शेयर्स आर इशूड एट प्राइस मोर देन इट्स फेस वैल्यू, जो भी उसका फेस वैल्यू उससे ज़्यादा में अगर हम शेयर को बेच रहे हैं दैट इज़ प्रीमियम। फॉर एग्जांपल ये 10 रुपये का शेयर, अगर इसको 11, 10.5, 12, 13 मतलब 10 रुपये से ज़्यादा में जब भी बेचा जाएगा दैट विल बी प्रीमियम। हमें करना क्या है? सपोज़ अगर हम पार में कर रहे हैं तो अगेन पार हो या प्रीमियम हो, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दैट यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। और ये नंबर ऑफ़ शेयर्स टू बी इशूड कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए आप एक बेसिक सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आप परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर भी कर सकते हो, या फिर मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज़ अमाउंट ड्यू अपॉन इशू प्राइस। और रिफाइन करना है तो आप अमाउंट ड्यू टू वेंडर भी कर सकते हो। अब मैंने अमाउंट ड्यू क्यों लिखा है? बिकॉज कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि सपोज 6 लाख की मशीन खरीदी, उसने 3 लाख रुपीज़ एक चेक के थ्रू पे कर दिए या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे कर दिए। तो अगर परचेज़ कंसिडरेशन जैसे कि बुक में लिखा है तो कई बार बच्चे इसमें मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि परचेज़ कंसिडरेशन 6 लाख का था और जो अमाउंट पे कर दी होती है ऑलरेडी उसको भी डिवाइड कर देते हैं, तो उनका आंसर जो है वो उस केस में गलत आ जाता है। अब इससे एमसीक्यू में क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं? देखिए, एक तो बेसिक सी चीज़ है, सिचुएशन दी है, आपको ये बोला जा सकता है कि भाई आप ये बताइए कि कितने शेयर इशू करे होंगे, तो अगेन यू आर गोइंग टू यूज़ दिस फार्मूला। साथ ही साथ आपको ये भी बोला जा सकता है कि इसमें जब जनरल एंट्रीज होंगी तो अमाउंट कौन से अकाउंट में कितना जा रहा है। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व कितना आया अगर ये प्रीमियम पे इशू होगा। पहली सिचुएशन ले लेते हैं, मान लेते हैं कि दीज शेयर्स वर इशूड एट पार। इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। 6 लाख रुपीज़ ड्यू हैं टोटल, डिवाइड करेंगे हम 10 रुपये का एक शेयर है तो हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो इट विल बी 60,000, यानी 60,000 शेयर्स जो हैं वो यहाँ पर इशू हो रहे होंगे 10 रुपीज़ का। तो 60,000 इंटू 10 करेंगे, इट विल बी रुपीज़ 6 लाख। अब आखिर इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? तो जब आप इसकी जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे तो इट विल बी लाइक, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन वाली एंट्रीज तो होंगी नहीं, क्योंकि आप किसी भी तरीके से पब्लिक को ऑफर नहीं कर रहे हो, बल्कि आप एक वेंडर को दे रहे हो। तो पहले तो मशीन परचेज़ करने की आप एंट्री करेंगे, दैट विल बी मशीन अकाउंट डेबिट टू आर लिमिटेड से करी थी हमने, तो टू आर लिमिटेड अकाउंट। एंड अगेन फॉर्मेट आप सभी को याद होगा जर्नल एंट्री का,
यहाँ पे भी आपकी जो JF की लाइन होती है वो होती है, यानी जनरल फोलियो। यहाँ पे आपका डेबिट साइड, दिस इज़ द क्रेडिट साइड। एंड अगेन यहाँ पे आपका जो डेट का कॉलम होता है वो होता है, एंड दिस वन इज़ द पर्टिकुलर्स। So amount will be 6 lakh and 6 lakh. Then narration being machine purchase from R Limited. इसके बाद जब आप शेयर्स इशू करेंगे तो पहली एंट्री तो आपकी हो गई। जब आप सेकेंड एंट्री करेंगे दैट इज़ इशू ऑफ शेयर्स, तो आप करेंगे, किसको दे रहे हैं आप शेयर? R Limited को दे रहे हैं, तो इट विल बी R Limited अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड अगेन अमाउंट यहाँ पे 6 लाख ही आएगी, बिकॉज आप देंगे उसको 6 लाख रुपीज़ ही, यानी 6 लाख रुपीज़ के शेयर देंगे। और यहाँ पर इसको रिफाइन करके आप ये भी लिख सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है। देखो आपने कैलकुलेशन करी थी 60,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, सो 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 6 लाख। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन इन केस ऑफ केस 1, दैट इज़ इशू ऑफ शेयर्स एट पार। नाउ कंसिडर दिस सेम सिचुएशन, और मान लेते हैं कि यहाँ पे सेकंड केस है कि जो शेयर्स इशू हो रहे हैं वो प्रीमियम में हो रहे हैं ऑफ 20%। बहुत बार जो बच्चे होते हैं वो इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये जो 20% है ये इस प्राइस का है, दैट इज़ ऑफ 10 रुपीज़, यानी शेयर जो है वो 10 रुपीज़ का, उसको 20% के प्रीमियम में सेल किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली जब आप इसका 20% निकालेंगे इट विल बी ₹2। इसका मतलब है आप शेयर इशू कर रहे हैं, ओरिजिनली 10 का था और 2 रुपये के प्रीमियम में सेल कर रहे हैं, इसका मतलब है आप इसे 12 रुपीज़ में दे रहे हैं। और अब क्योंकि आप यहाँ पे सेल तो कर नहीं रहे हैं, आप उसको मशीन के बदले में आप इशू करके दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ़ शेयर्स टू बी इशूड। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स जब आप निकालेंगे तो इट विल बी 6 लाख रुपीज़ आपको ओवरऑल देने हैं। 6 लाख डिवाइडेड बाई 12 में आप सेल कर रहे हैं, तो 12 5 60 होता है, तो इट विल बी 50,000 शेयर्स। यानी कि अब आपको क्या करना है? 50,000 शेयर्स जो हैं वो इशू करने हैं। तो जब 50,000 शेयर्स इशू होंगे, वो भी प्रीमियम पे होंगे, तब एंट्री क्या होगी? इस सिचुएशन में जब आप जर्नल एंट्री करेंगे, देखिए पहली एंट्री तो कॉमन रहेगी मशीन टू R लिमिटेड वाली। नेक्स्ट एंट्री जब आप करेंगे दैट विल बी R लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट। 50,000 शेयर्स हैं, तो 50,000 एट द रेट आपने कितने में दिए हैं उसको, मतलब दे रहे हैं आप 12 रुपीज़ के बता के, सो इट विल बी 50 into 12 दैट इज़ 6 लाख। देन शेयर कैपिटल, इनिशियली तो भाई 50,000 शेयर्स आप दे रहे हो और उनकी जो फेस वैल्यू है वो 10 है, तो इट विल बी विथ 10 दैट इज़ ₹5 लाख। एंड 2 रुपीज़ आपका प्रीमियम है, तो 50,000 शेयर्स एट द रेट 2 ईच, तो 5 2 10, यानी कि 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे। सो दिस इज़ हाउ इट विल बी सॉल्व, बीइंग शेयर्स इशूड या बीइंग 50,000 शेयर इशूड टू वेंडर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। इस टाइप से आप करेंगे इसका नरेशन। तो ये सिचुएशन है जहाँ पर आपने एसेट परचेज़ करी है और आप वहाँ पे वेंडर को इशू कर रहे हैं। अब कंसिडरेशन अदर देन कैश में, मतलब ये जैसे आपने अभी सॉल्व किया था, इससे आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं कि भाई आप बताइए कि नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं, या सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कितने से क्रेडिट होगा, या शेयर कैपिटल कितने से जो है वो क्रेडिट होगा, या फिर R लिमिटेड का अकाउंट कितनी अमाउंट से डेबिट होगा। तो आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि हाउ यू आर कैलकुलेटिंग दीज थिंग्स है ना। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे जब यही सिचुएशन होती है कंसिडरेशन अदर दैन कैश की, बट आप एक रनिंग बिजनेस को परचेज़ करते हो, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंट्रीज़ कैसे होती हैं, किस टाइप के क्वेश्चन उसमें MCQ में आ सकते हैं। एंड साथ ही साथ लाइव स्ट्रीमिंग में हम पढ़ेंगे MCQ ऑफ फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ फंडामेंटल, एंड डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल में कैसे आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके जैसे कोई वीडियो अपलोड हो या फिर कोई लाइव स्ट्रीम शुरू हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।